नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट करी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ स्थानीय उत्पादन अनाज भी प्रधानमंत्री को भेंट किए। वहीं मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात का भाजपा प्रदेश महामंत्री ने एक सकारात्मक भेंट बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है और हर बार उत्तराखंड के विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र का सहयोग प्रदेश को मिलता रहता है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र से राज्य को नई सौगात मिलने की सकारात्मकता जताई। प्रधानमंत्री जी हमेशा उत्तराखंड से उनको लगाव है, वो आते भी हैं और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी से भी उनका जो एक हमेशा उत्तराखंड के विकास कार्यों के बारे में एक अपडेशन की बात है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी उन्हें लगातार यहाँ के बारे में, यहाँ के विकास कार्यों के बारे में किस प्रकार से और आगे आने वाले चुनाव के बारे में कि कैसे आगे चीजें हमें सरकार में किन बातों की और जरूरत है करने की, मुझे लगता है उत्तराखंड में हमेशा प्रधानमंत्री जी का मन भी यहाँ बसता है और दिल भी बसता है, तो वो इसीलिए उनका एक आशीर्वाद हमेशा उत्तराखंड की जनता पे और हमारे प्रदेश पे बना रहता है। ऋषिकेश में IGPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत देर रात होटल नवरंग में पुलिस की छापेमारी हुई। इस छापेमारी में पुलिस ने नेपाली थीम पर शुरू हुए कसीनो को पकड़ा है। मौके पर करीब 20,000 कॉइन, 60,000 रुपए नगद, 6 बोतल शराब, 20 रुपए के नकली नोट और अनगिनत ताश की गड्डी बरामद हुई है। करीब 10 महिला डांसरों सहित 35 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली के साथ लोकल और जनप्रतिनिधि भी शामिल होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी के अप्रैल 2026 के प्रथम सप्ताह या 13 अप्रैल के आसपास देहरादून दौरे की प्रबल संभावना है। इस प्रस्तावित दौरे में वे करीब 11,970 करोड़ रुपए की लागत वाले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं, जिससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे ही रह जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड की जनता बेसब्री से उनके दौरे का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जब भी राज्य में आते हैं विकास योजनाओं की सौगात देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को सजाने संवारने का काम तेजी से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति में सभी मंत्रियों को जिस तरह से जिलों के प्रभार दिए जाते हैं, केंद्रीय योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं पंक्ति के अंतिम छोर तक पहुंचें, सभी मंत्री अपने अपने जिलों में उसकी मॉनिटरिंग करें और सभी को उसका लाभ पहुंचता हुआ दिखे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। बहुत सराहना हो रही है और हमारे मंत्री, हमें उम्मीद है कि पूरी निष्ठा के साथ अपनी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे और अपने जिलों के प्रभार को निभाने में पूरी तरह से सक्षम है और ये योजना पूर्ण रूप से सफल होती हुई दिख रही है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेला 2027 को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। IG गढ़वाल राजीव स्वरूप ने आगामी कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि कुंभ के सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागों और पुलिस के बीच समन्वय बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। IG राजीव स्वरूप के अनुसार इस बार कुंभ मेले की सुरक्षा में आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। पुलिस विभाग ने शासन को अपनी आवश्यकताओं का प्रस्ताव भेज दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल है नया कंट्रोल रूम, एक आधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए बजट और अन्य प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं। अभी जो 2027 में जो हमारा जो ये कुंभ हरिद्वार में होगा, उसकी व्यापक तैयारियां अभी शुरू हो गई हैं। कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स के साथ में पुलिस का भी एक समन्वय मीटिंग्स हो गई हैं। कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में भी मीटिंग्स हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में भी समस्त डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हो गई हैं। जो हमें पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो शासन को भेज दिया गया है, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो नया जो CCR कंट्रोल रूम जो प्रस्तावित है, उसके लिए भी जो भी धनावंटन और बजट की कार्रवाई है वो पूरी कर ली गई है। काम भी उसमें ठीक से चल रहा है।
उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में आज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पार्टी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में भाजपा के पूर्व नेताओं ने कांग्रेस सदस्यता ग्रहण की। वहीं सदस्यता ग्रहण समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उत्तराखंड भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग करने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक नारायण पाल, घनसाली विधानसभा से पूर्व विधायक भीमलाल आर्य, रुड़की के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गौरव गोयल समेत मसूरी के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, लाखन सिंह नेगी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आज भाजपा नेताओं के कांग्रेस का दामन थामने से राज्य में स्पष्ट संदेश गया है कि भाजपा के दिन अब बदल चुके हैं। भाजपा के नेता अब भी ये मानने लगे हैं कि ये जहाज अब डूबने वाला है और कांग्रेस पार्टी 2027 में राज्य के भीतर सरकार बनाने जा रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि जिस प्रकार कांग्रेस को प्रदेश की जनता का अपार स्नेह मिल रहा है, इसलिए आज भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल हैं, पूर्व विधायक नारायण पाल हैं, रुड़की के पूर्व जो है नगर पालिका अध्यक्ष हैं, मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, कई जिला पंचायत सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। और आज की इस ज्वाइनिंग से एक स्पष्ट संदेश प्रदेश में गया है कि भारतीय जनता पार्टी के दिन अब लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब ये मान गए हैं कि ये जहाज अब डूबने वाला है और कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में 2027 में सरकार भी बनाने जा रही है। और प्रदेश की जनता का जो प्यार और दुलार कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, उसीलिए आज इन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी का विदाई का समय आ गया है। कानपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी के पास से 3 देसी कट्टों, 315 बोर, 1 देसी तमंचा, 12 बोर और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आज एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर मीडिया को ये जानकारी दी है। एसपी देहात ने बताया है कि खानपुर पुलिस टीम के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, जिस पर 2 बाइक सवार पुलिस टीम को देखकर अपनी मोटरसाइकिल तेज गति से भगाने लगे। तभी पुलिस ने बैरियर लगाकर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर बाइक चलाने वाला मौके से भाग निकला, जबकि बाइक के पीछे बैठा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके पास से अवैध असलहा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया है कि यह असलहा वो मुजफ्फरनगर से अपने किसी परिचित से लाया था और थाना पथरी क्षेत्र में किसी को देने के लिए जा रहे थे। एसपी देहात ने बताया है कि अभी दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। तो एक सघनता से चेकिंग के अभियान के निर्देश थे, तो इंस्पेक्टर खानपुर के नेतृत्व में कल एक टीम पुरकाजी बॉर्डर पे चेकिंग कर रही थी। तो वहाँ पर एक बाइक जो संदिग्ध अवस्था में आती हुई और उसकी एक्टिविटी इनको प्रतीत हुई, रोकने को कहा, तो उसमें जो चालक था वो बाइक छोड़ के भाग गया और जो दूसरा व्यक्ति उस बाइक में बैठा था उसको सख्ती से पूछताछ करी, उसकी जामा चेकिंग की गई। तो उसमें उसके बैग से 4 अवैध शस्त्र और करीब 40 कार्टेज हमको मिले हैं। और उसका ये कहना था कि मैं अपने दवाई के नाम पर वो मुजफ्फरनगर जाता है और वहाँ कई सारे लोग हैं जो उसके संपर्क में हैं, जो हमारी पड़ताल का विषय है, उनसे मिलकर इन शस्त्रों को खरीदता है। टीम जो बनाई थी तो उसने एक अच्छा रिजल्ट हमको दिया है। तो और इस चेन में कितने लोग हैं, क्योंकि एक तो नेम्ड अभियुक्त भी हमारा फरार है, बाकी और जितने लोग हैं उस पर हम काम करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।